मामूली जल्जले के बाइस कैदियों को बाहर निकालना गलत फैसला था। मलीर जेल से कैदियों के फरार के वाक़े पर मुकम्मल तहकीकात के बाद जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का तकरीब से खिताब, कहा मेरी इत्तला के मुताबिक फरार होने वाले कैदी मामूली जराइम में मुलविस थे, लेकिन जेल तोड़ने का वाक़या दहशतगर्दी है। अगर कैदी रजाकाराना तौर पर वापस नहीं आते तो उन्हें गिरफ्तार करके मुतल्लिका दफात के तहत कार्रवाई करेंगे। सिंध का बजट 13 जून को पेश करेंगे। विफाक से अपना हक मांगेंगे। हम किसी इदारे की निजकारी के बजाय पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत चलाने के हक में हैं। कराची में जल्जले के दौरान मलीर जेल में कैदियों ने एहलकारों से असलाह छीन कर फायरिंग कर दी। हंगामा आराई के दौरान एक कैदी हलाक, 5 जख्मी, 216 फरार हो गए। 5 सिक्योरिटी एहलकार भी जख्मी। 80 कैदियों को मुख्तलिफ इलाकों से गिरफ्तार कर लिया गया। सूबाई वज़ीर दाखिला सिंध ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, मलीर जेल की दीवार नहीं टूटी, कैदी गेट से बाहर निकले। मफरूर कैदियों को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। मलीर जेल के सुप्रिंटेंडेंट अरशद शाह का कहना है कि सर्कल नंबर 4, 5 और 6 से 100 से जायद कैदी बैरिक से बाहर थे। भारत के खिलाफ 96 घंटों की लड़ाई मुकम्मल तौर पर अपने वसाइल से लड़ी। पाकिस्तान और भारत के दरमियान तनाज़ात को हल करने के लिए कोई मौसर और मुनज़्ज़म तरीक़ेकार मौजूद नहीं। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने बरतानवी नशरियाती इदारे को दिए इंटरव्यू में कहा, हमने सिर्फ पाकिस्तान की अंदरूनी सलाहियतों पर इन्हिसार किया। जो आलात इस्तेमाल किए वो ऐसे ही हैं जैसे इंडिया के पास हैं। हमने कुछ साजो सामान दूसरे ममालिक से खरीदा है। हंगामी राबतों के लिए सिर्फ DGMO की हॉटलाइन ही इन्हिसार होता है। आपका वास्ता इंतहा पसंद ज़हनियत के साथ हो तो आलमी बिरादरी के पास मुदाखलत के लिए महदूद वक्त होता है। इस बार अमरीका और दीगर ममालिक ने किया, वो मोहलत भी अब बहुत महदूद हो चुकी है। पाक भारत जंगबंदी में अहम किरदार अदा करने पर पीपल्स पार्टी के चेयरमैन और साबिक वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो की तरफ से अमरीकी इंतजामिया और बिलखसूस सदर डोनाल्ड ट्रंप के लिए इजहार तशक्कुर। पाकिस्तानी सिफारती वफ़द ने बिलावल भुट्टो की क़यादत में अक़वाम मुत्तहिदा में अमरीका की कायम मुकाम मुस्तकिल मंदूब सफ़ीर डोरती शिया से न्यूयॉर्क में मुलाकात की। बिलावल भुट्टो ने पहलगाम हमले के बाद की सूरत हाल से डोरती शिया को आगाह किया और इस बात पर गहरी तशवीश का इजहार किया कि भारत ने बगैर किसी काबिल एतबार तहकीक या मुसद्दिका शवाहिद के फौरी तौर पर पाकिस्तान पर इल्ज़ाम तराशी की। बिलावल भुट्टो ने कहा, इस तरह के कबल अज़ वक्त और बेबुनियाद इल्ज़ामात न सिर्फ कशीदगी में इजाफा करते हैं बल्कि बामकसद मुकालमे और अमन के इम्कानात को भी नुकसान पहुँचाते हैं। बिलावल भुट्टो ने वाज़ेह किया कि पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में सफ़े अव्वल में रहा और सबसे ज्यादा कुर्बानियां दी हैं। सफारती मिशन ने OIC के नुमाइंदा वफ़द से भी मुलाकात की। बिलावल भुट्टो ने कहा, भारत ने सिंध तास मुआहिदा मुअत्तल कर दिया। वज़ीर आज़म ने मुल्क में तवानाई की पैदावार और पानी के वाफिर ज़खायर का मौसर निज़ाम कायम करने के लिए दयामिर भाषा डैम जैसे मंसूबों को तरजीही बुनियादों पर मुकम्मल करने की हिदायत कर दी। दयामिर भाषा डैम और दीगर आबी वसाइल के उमूर पर अहम इजलास से इज़हार ख्याल में वज़ीर आज़म का कहना था कि पानी ज़ख़ीरा करने की इस्तात बढ़ाने, ज़राअत के लिए दरकार पानी की फराहमी, सैलाब की रोकथाम के लिए नए डैम्स की तामीर नागुज़ीर है। हमारी मुआशी खुद इन्हिसारी का दारोमदार सस्ती बिजली और ज़राअत पर है, जिसके लिए पानी की स्टोरेज बढ़ाने और पानी के मौसर इस्तेमाल की ज़रूरत है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज पेशावर का एक रोज़ा दौरा करेंगे। वज़ीर आज़म और वफाकी वज़रा जिरगे में शिरकत करेंगे। ज़राए के मुताबिक जिरगे में गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा, अरकान असम्बली, कबायली और सियासी उमाइदीन को भी मदऊ किया गया है। जिरगे में खैबर पख्तूनख्वा की अमन व अमान समेत मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया जाएगा। पाकिस्तान को आबी जारियत की धमकियां देने वाली मोदी सरकार अपने ही मुल्क में पानी के मसाइल पर काबू पाने में नाकाम। मोदी सरकार आसाम समेत शुमाल मशरकी भारत में शदीद बारिशों और सैलाब की सूरत हाल पर काबू न पा सकी। मोदी सरकार की गफलत के बायस 36 लाख से ज्यादा भारतीय अवाम सैलाब से मुतासिर। आसाम के 19 अजला में शदीद सैलाबी सूरत हाल ने लाखों अफराद को बेघर कर दिया। बारिशों और सैलाब के बायस 34 अफराद जान की बाजी हार गए। भारत में मानसून के दौरान पानी के ज़खायर और निकासी आब के नाकिस इंतजाम ने हुकूमती बद इंतजामी को बेनकाब कर दिया। ऑपरेशन सिंदूर में लड़ाका तैयारों के नुकसानात का एतराफ, मोदी सरकार का झूठ बेनकाब। भारतीय चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने भारतीय फजाइया की नाकामी तस्लीम कर ली।
भारतीय तजिया निगारों ने CDS अनिल चौहान पर शदीद तनकीद करते हुए भारतीय फजाइया के नुकसान को छिपाने पर तशवीश का इजहार किया। भारतीय तजिया निगारों के मुताबिक CDS के मुतजाद बयानात ने नए सवाल खड़े कर दिए। हैरानकुन बात यह है कि CDS के मुताबिक हमारे 1 से ज्यादा जहाज गिराए गए। पाक भारत कशीदगी के दौरान मोदी सरकार की जानिब से जो हुआ और जो कहा जा रहा है, इन दोनों में फर्क महसूस हो रहा है। जब हकीकत सबको मालूम थी तो भारत इस पर पर्दा डालने की कोशिश क्यों कर रहा है? भारत का इलाकाई बालादस्ती का ख्वाब अधूरा रह गया। पुराने दोस्त और इत्तेहादी मुल्क बांग्लादेश ने दूरी इख्तियार कर ली। बांग्लादेश की चीन को सरमायाकारी की दावत। बांग्लादेश की उबूरी हुकूमत के चीफ एडवाइजर प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस ने चीनी सरमायाकारों से कहा वो बांग्लादेश को अपना घर और पैदावारी मरकज बनाए। माहिरीन के मुताबिक चीन पाकिस्तान के बाद सबसे ज्यादा फौजी इमदाद बांग्लादेश को दे रहा है। चिकन नेक के करीब हवाई अड्डा हो या तीसरा प्रोजेक्ट, बांग्लादेश भारत को आड़े हाथों ले रहा है। भारत के सिफारती मुहाज पर एक और बड़ी नाकामी। मोदी को G7 इजलास में शिरकत की दावत न मिली। भारत कनाडा में होने वाली G7 कॉन्फ्रेंस में शिरकत से महरूम। कनाडा का भारतीय वजीर आजम मोदी को G7 कॉन्फ्रेंस में बुलाने से इनकार। कनाडा में वजीर आजम और हुकूमत की तब्दीली के बावजूद भारत से मुतल्लिक पॉलिसी में तब्दीली न आई। भारत पहली बार G7 कॉन्फ्रेंस में शिरकत से महरूम रहेगा। कारोबारी बिरादरी के मुफादात का तहफ़्फ़ुज़। हुकूमत ने SECP कानून में तरमीम की तैयारियां मुकम्मल कर ली। वजारत सनअत व पैदावार का कहना है कवानीन में तरमीम करके एक नई शिक शामिल की जाएगी। माली निगरानी यूनिट की तहकीकात से मुतल्लिक कानून में भी तब्दीली ज़ेर गौर है। मशकूक लेन देन की तहकीकात बिला ताख़ीर शुरू की जा सकेंगी। कारोबारी इदारे या फर्द के खिलाफ तहकीकात शुरू करने से पहले SECP से इजाज़त लेना होगी। बैंकिंग चैनल से होने वाली रकूम की मुंतकिली की तहकीकात नहीं होगी। हवाला और हुंडी जैसे गैर कानूनी ज़राए से होने वाली ट्रांजैक्शन की इजाज़त नहीं दी जाएगी। सरमायाकारी को फ़रोग़ देने के लिए सनअती शोबे में इजाफी जुर्माने और सजाएं ख़त्म करने पर भी गौर।